हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, अगर आप चैनल पर न्यू हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। और वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कर देना। तो हम नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं हमारे फ़ैन फिक्शन का, आई विल मेक यू माइन इफ़ यू वांट और नॉट। सो हमने लास्ट सीन में देखा था कि जिन वियोशान जो कि उस खूबसूरत से फूल की कली को देख रहा था जो वाइट कलर की थी, और वो कहते हैं मुझे नहीं पता था कि क्लाउड रिसेस में कांटों के सिवा कुछ खूबसूरत कलियाँ भी हैं जो नाजुक और बहुत ही नरम और मुलायम हैं। और वो जो कि अब अपना आखिरी तीर जो होता है वो क्लाउड रिसेस के झंडे के ऊपर मार देता है। अब हमें यहाँ सीन शिफ्ट होता है वांगजी पर। वांगजी जो स्माइल कर रहा है और वो स्माइल करते हुए कुछ देख रहा था। वो एक उसे देख रहा था, उसके फोरहेड रिबन को। वो उस फोरहेड रिबन को देखता है अपने माथे पर जो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था, और उसके बाल जो खुले हुए थे। अभी तक वांगजी जो कि अपने बालों में पिन नहीं डालता, हेयर पिन उसे अलाउ नहीं है डालना, क्योंकि यहाँ का रूल था जब तक कि एक ओमेगा अपने अल्फ़ा मतलब जब तक उसका अपना अल्फ़ा उसे पिन नहीं देगा हेयर पिन, वो कोई भी हेयर पिन नहीं यूज़ कर सकते। वांगजी अपनी मॉम की हेयर पिन को देख रहा था और वो अपने खुले लंबे घने बालों को देख रहा था। और वांगजी ने उस पर्सन को याद किया जो पर्सन दिखने में बहुत ही अलग था। उसने कहा वो देखने में एक लुटेरे जैसा था। उसके कंधे पर एक ईगल थी और वो देखने में बहुत ज़्यादा ख़तरनाक लग रहा था। मुझे उससे बात नहीं करनी चाहिए थी। अगर अंकल को पता चल गया कि मैंने उसकी 2-3 बातों का जवाब दिया तो ये अच्छा नहीं है। अब हमें दिखाया जाता है जिन विवोशियान जो कि क्लाउड रिसेस में आते हैं, और उसने क्लाउड रिसेस में आते हुए सारे रूल तोड़े। एक, उन्होंने उसकी सुरक्षा कवच को तोड़ दिया। दूसरा रूल, जो गेट पर गार्ड थे उन्होंने उन लोगों को बहुत बुरी तरीके से मारा और अंदर घुसाए बिना ही किसी की इजाज़त के। अब उसने स्माइल करते हुए अंकल चिरैन को देखा। अंकल चिरैन जो बहुत गुस्से में थे, और कहा, तुम जैसे लोग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की? हमारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? ये बातें आपको नहीं करनी चाहिए, आपको शोभा नहीं देती। अब आप बूढ़े हो चुके हैं। और ऐसे कहने के बाद वो यहाँ वहाँ नज़रें घुमाने लगता है, और फिर वहीं पर अचानक अंकल चिरैन जो हैं देखते हैं कि अचानक वहाँ पर वांगजी के बड़े ब्रदर जो हैं वो आ गए हैं। वांगजी के बड़े ब्रदर जो कि देखते हैं और कहते हैं, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? अब वांगजी जो कि अभी तक अपने रूम में है, वो उसे दरबार में बुलाया गया था, लेकिन उसे नहीं पता कि उस दरबार में कोई आया है। तो वांगजी जो बस कुछ चीज़ों को रेडी कर रहा था, ख़ुद को रेडी कर रहा था ताकि वो दरबार में जा सके। वो अपने एक अच्छे से हनफों को पहनता है और उसने अच्छे से अपने बालों को कॉम्ब किया, और लेकिन अपने फोरहेड रिबन को बांध दिया। मैं आपको बता दूं, इसमें वांगजी ने अपने बालों को टाई नहीं किया हुआ। उसके बाल खुले रहेंगे जब तक कि उसका अपना अल्फ़ा उसे एक हेयर पिन या उसके अपने रिबन को नहीं दे देता उसे हेयर टाई करने के लिए। तो वांगजी के जो हेयर हैं वो खुले ही रहेंगे। इस कहानी के राइटर ने ही ऐसा कुछ लिखा है, तो मैं इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में अगले पार्ट के साथ दे दूँगी। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। अब वो बैठता है, वो भी उस जगह पर जो अंकल चिरैन की जगह थी। अंकल चिरैन जो शॉक हो जाते हैं उसे देखकर, और उसकी ईगल जो उसके बाजों पर आकर बैठ जाती है, और ईगल ने एक बहुत बुरी तरीके की आवाज़ निकाली। अब जिन विवोशियान ने कहा, अच्छा तो ये बात है, तुम लोग मुझे मना करोगे यहाँ से आने में? मेरा बहुत सारा वक्त बीत गया, मैं यहाँ आराम करना चाहता हूँ। अंकल चिरैन ने कहा, बिल्कुल भी नहीं, हम अपने दुश्मनों को पनाह नहीं देते। अब जिन विवोशियान ने कहा, दुश्मन? आप लोगों ने मुझे अपना दुश्मन बना दिया। तो कोई बात नहीं, आप लोग पनाह नहीं देंगे तो हम लोग ज़बरदस्ती करना अच्छी तरीके से जानते हैं, और
वहाँ के सारे जो गार्ड्स थे, मतलब जो हमारे विवोशियान के लोग थे, उन्होंने अपनी सोर्स निकाली। अब लैन चिरेन और लैन कुरैन ने भी अपनी सोर निकाली और कहा, हिम्मत भी मत करना, हमारे कबीले को इतना कमज़ोर मत समझो। भले ही तुम्हारा कबीला बड़ा है, लेकिन मेरा कबीला कमज़ोर नहीं है। तुम जैसे लुटेरों और गंदे लोगों के लिए हम अपनी तलवारों को हमेशा तेज़ रखते हैं। विवोशियान हंसते हुए कहता है, मज़ेदार, काफ़ी मज़ेदार है। और वहीं अचानक वांगजी आ जाता है। किसी भी ओमेगा को ये अलाउ नहीं था कि किसी अल्फ़ा के होने पर दरबार में आया जाए। तो वांगजी जो अचानक आ गया था, तो अंकल कुरैन जो उसे आंखों से इशारा करते हैं कि यहाँ से जाओ, तो वहीं पर जो हमारा विवोशियान है, जिन विवोशियान, वो देख लेता है वांगजी को और वो एक मतलब स्मग करता है और कहता है, ये फ्रेगनेंस ये बहुत अच्छी है। अब वांगजी जो थोड़ा घबरा जाता है और अंकल कुरैन जो वांगजी के सामने आ जाते हैं और कहते हैं, वांगजी जाओ। वांगजी वहाँ से जाने वाला था, लेकिन सामने गार्ड्स ने अपने जो मतलब उनके पास तलवारें टाइप की होती है, वो लंबी सी होती हैं, तो वो दे दी थी। अब रास्ता रोक दिया वांगजी का। वांगजी जो घबराते हुए पीछे देखता है, वांगजी को याद आता है ये वही पर्सन है जिससे वांगजी ने बात की थी। उसने वांगजी के लंबे घने बालों को देखा, उसके फोरहेड रिबन, उसके ब्यूटीफुल से फेस और वाइट रोब्स को देखा। वांगजी ने कहा, अंकल मैं माफ़ी चाहता हूँ, मुझे नहीं पता था, मुझे स्टूडेंट ने कहा आपने बुलाया है। अब विवोशियान हंसने लगता है और कहता है, मुझे नहीं पता था अंकल कुरैन कि आपके यहाँ पर एक ब्यूटीफुल इनोसेंट ओमेगा भी है, ये बहुत खूबसूरत है। अंकल कुरैन ने कहा, ज़बान को लगाम दो। ज़बान को लगाम, वो तो कभी हो ही नहीं सकता। और वो जो कि वांगजी के करीब आने लगा। वांगजी जो पीछे हो गया, वांगजी बहुत बुरी तरीके से डर के पीछे होने लगा। और अचानक लैन शिजैन जो कि वांगजी के सामने आते हैं और कहते हैं, देखिए हम बड़े हैं, हम आपस में बात करेंगे, बीच में इसे लाने की कोई ज़रूरत नहीं। अब तुम क्या चाहते हो, साफ साफ बोलो और यहाँ से जाओ। अब विवोशियान कहता है, बदला, मैं बदला चाहता हूँ। कौन सा बदला? क्या तुम इतने बेवकूफ़ हो क्लाउड रेसिस के लोगों कि तुम्हें भूल गया कि मैं किस चीज़ का बदला चाहता हूँ? हमने क्या किया है? हमने तुम्हारे माँ बाप को नहीं मारा था, हम तुम्हें समझा चुके हैं। और हाँ, अंकल कुरैन ने कहा, जो गलती करेगा उसे सज़ा मिलेगी। गलती गलती ही तो की है तुम लोगों ने, तो तुम लोगों की भी सज़ा मैं ही लिखूँगा। और ये जो खूबसूरत सी कली है ना, इसे तो मैं अपने हाथों के नीचे मसल दूँगा। वो वांगजी को देखते हुए कहता है। वांगजी ने गुस्से में आंखें देखी। अंकल कुरैन ने वांगजी को कहा, वांगजी जाओ यहाँ से। वांगजी वहाँ से चुपचाप चला गया। अब अंकल कुरैन कहते हैं, देखिए आप यहाँ से जा सकते हैं। मैंने आपको निमंत्रण नहीं किया था यहाँ पर आने के लिए। मुझे किसी के निमंत्रण पत्र की कोई ज़रूरत नहीं, मैं यहीं पर ठहरूंगा। अंकल कुरैन ने कहा, ठीक है, अगर आप यहाँ पर ठहरना चाहते हैं तो आप ठहर सकते हैं, लेकिन हमें कोई शिकायत का मौका ना मिले। अच्छा है। अब काफ़ी सारे लोग जो कि आते हैं और हमें दिखाया जाता है कि वो लोग दरबार में बैठे थे, वो लोग सब बात कर रहे थे। अब उससे जिन विवोशियान कहते हैं कि मुझे तुम लोग जितनी भी खेती बाड़ी करते हो, तुम लोगों की जितनी भी खेती बाड़ी होती है और जो कुछ भी तुम लोगों को मतलब अच्छे से मिलता है पैसे और उनका फ़ायदा हासिल होता है, उस पे से तुम लोग 0.5% मुझे दोगे। सब लोग हैरान हो जाते हैं। हर एक कबीला हमारे कबीले को पे करेगा इसके लिए। सब कहते हैं, ये क्यों, हम क्यों पे करें? अब विवोशियान जो कि एक डेवल स्माइल करता है और कहता है, अगर तुम लोग पे नहीं करोगे तो मत भूलो, हमारे कबीले के पास इतनी ताकत है कि तुम जैसे कबीलों को अपने पाँव के नीचे कुचल सकता है। उसमें से एक कबीला जो कि नी कबीला था, नी कबीले ने कहा, हम देंगे। और नी कबीला चुपचाप वहाँ से उठ गया और सब अब मजबूर हो चुके थे। अब क्लाउड रेजिस की बारी थी। विवोशियान ने क्लाउड रेजिस की तरफ देखा और कहा,
मुझे तुम लोगों से वो नहीं चाहिए, मुझे तो तुम लोगों से कुछ और ही चाहिए। और डेवल से स्माइल की। क्लाउड रेसेस ने कहा, तुम्हें जो भी चाहिए हम तुम्हारे मुंह पर मार देंगे। हमारे क्लाउड रेसेस में फिर से आने की हिम्मत मत करना। तुम जैसे लुटेरों के लिए यहाँ कोई इज्जत नहीं। मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए, ना ही मुझे तुम लोगों की कुछ चंद भाव की ज़मीनें चाहिए। मुझे वो खूबसूरत गली चाहिए जो तुम लोगों के बाग में है। अब लैंड कुरैन जो बहुत गुस्सा हो गए और कहा, बिल्कुल भी नहीं, हम तुम्हारी बात कभी नहीं मानेंगे। हम उसकी शादी तुमसे कभी नहीं करेंगे। विवशान हंसने लगा और कहा, शादी कौन कर रहा है उससे? और लैंड कुरैन ने कहा, हाँ, तुम वांग जी को मांग रहे हो हमसे। हम तुम जैसे पर्सन से उसकी शादी कभी नहीं करेंगे। विंग ने कहा, शादी नहीं, मैं तो उसे अपनी वाइफ थोड़ी बना रहा हूँ जो तुम लोग मेरी उससे शादी करोगे। वो मेरे लिए रखील है। अच्छा, तुम लोगों को समझ आया? मुझे वो दे दो और तुम लोगों की जो क्लाउड रेसेस है वो सही सलामत रहेगा और उसे कोई मसला नहीं होगा। लैंड कुरैन ने कहा, क्या कहा तुमने? और जो लैंड शिचेन है उसने अपनी आंखें दिखाई और मुट्ठी कस बंद कर ली। मुझे इस क्लाउड रेसेस की ओमेगा प्रिंस को अपनी रखेल बनाने में बहुत मज़ा आएगा। अब जो लैंड चिरेन है उसे बहुत गुस्सा आया और कहा, बददिमाग घटिया इंसान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतनी गंदी बकवास करने के लिए, वो भी वांग जी के बारे में? तुम जानते भी हो वो कौन थे? उसके माँ बाप कौन थे? अच्छे से जानता हूँ। उसी के माँ बाप ने मेरे माँ बाप को मार डाला था। क्या मैं भूल सकता हूँ? अब वही अपने माँ बाप का किया होएगा, जो उसके माँ बाप ने किया उसका बदला वहीं चुकाएगी। वो खूबसूरत करी। और ऐसे कहने के बाद जो विवोशान है कहता है, मैं आज शाम तक इंतज़ार करूँगा उसे अपने हाथों में और अपनी बाहों में देखने के लिए। मैं कब से बेताब हूँ। और हाँ, शाम होने से पहले पहले उसे अच्छे से रेडी करके भेजना मेरे रूम में। अब लैंड कुरैन को जो गुस्सा आया, लैंड कुरैन ने अपनी तलवार निकाली और कहा, बददिमाग, ऐसी बकवास करने की हिम्मत कैसे हुई? वहाँ पर सारे कबीले के लोग थे। अब विवोशान ने डेवल से स्माइल की और विवोशान के साथ एक और पर्सन था जिसका नाम है शुयांग। जो एक डेवल से स्माइल देता है और कहता है, सरदार, अगर आप कहें तो मैं इन सारे क्लाउड रेसेस के जो लोग हैं ना, उनकी गर्दन उतार के आपके हाथ में दे सकता हूँ। अब विवोशान ने कहा, उसकी ज़रूरत नहीं है। और विवोशान ने लैंड कुरैन को मतलब ब्लिंक किया, आइज़ से ब्लिंक किया, देखा और मतलब आंख मारी और कहा, मैं इंतज़ार करूँगा। और लैंड कुरैन जो बहुत गुस्से में थे, लैंड कुरैन ने कहा, वांग जी को उसके सामने आने की ज़रूरत ही नहीं थी, मैं ऐसे पर्सन से वाकिफ़ हूँ। अब वांग जी जो कि स्माइल करके किसी से बात कर रहा था, वो पर्सन कौन है? वो नियो सांग था। वांग जी ने स्माइल करते हुए कहा, तुमने फिर से पनिश ली? और नियो सांग उसकी तरफ मुंह बनाते हुए देखा और कहा, पनिश मिल गई। अंकल कुरैन ने दी। और वांग जी ने स्माइल करते हुए कहा, तो तुम वो सब मत किया करो। तुमने क्या किया? अब वहीं सिर्फ शराब लेकर आने पर। अब वांग जी ने हंसते हुए जब देखा कि चिरैन आ रहा है, वांग जी वहाँ से जल्दी जल्दी भाग गया। और नियो सांग ने कहा, इतना प्यार करती हो फिर भी डरती हो। और ऐसे के स्माइल। गाइस, इसमें ना हमारा जो वांग जी है ओमेगा, वो नियो सांग से मतलब लव करता है। वो अब यहाँ पे नियो सांग जो है अल्फ़ा है, ओके। अब यहाँ पर जो हमारे किंग हैं, जो हमारे जिन वियो शियान हैं, उन्होंने अपनी तीर को चलाना स्टार्ट किया और वो जितने भी परिंदे थे उनको मारने लगे। और वहीं पर अंकल कुरैन आ गए। अंकल कुरैन ने कहा, ये क्या कर रहे हो तुम? इन मासूम पंछियों को क्यों मार रहे हो? अब वो एटीट्यूड दिखाते हुए सामने आता है और कहते हैं, मेरी ईगल के लिए इसका खाना, उसका इंतज़ाम तुम लोगों ने नहीं किया, इसीलिए मैंने यहाँ के सारे पंछियों को मार डाला। ईबो,
मतलब जो वांगजी है वो छुप कर देख रहा था ये सब, मतलब उसे बहुत अजीब लग रहा था। वो समझता था कि कोई भी पर्सन ऐसा नहीं होता जो किसी आम पंछी को मार डाले या मतलब किसी भी परिंदे को मार डालेगा। अब वो जो ईगल थी उन पंछी के ऊपर बैठकर उन्हें मतलब खाने लगती है। अब अब यहाँ पर शाम का समय हो जाता है। अब वांगजी जो स्माइल करता है और ओमेगास प्रिंस जो थे उनको जाने की इजाज़त थी सिर्फ शाम को। वो शाम को ही कहीं थोड़ा बहुत निकलते थे। वांगजी जो कोल पाओंग की तरफ निकल जाते हैं। वांगजी के साथ सिर्फ 2 और प्रिंसेस थे। वो प्रिंस भी ओमेगा थे, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल भी किसी प्रिंस को जाने की इजाज़त नहीं थी जहाँ पर वांगजी के बात लेने की जगह थी, चाहे वो ओमेगा हो या अल्फ़ा। अब गार्ड्स जो बाहर खड़े हो जाते हैं उससे काफ़ी किलोमीटर दूर, जहाँ पर वांगजी का कोल पाउन है, वांगजी ने अपने हनफू को हटाया और वांगजी ने उस कोल्ड पाउन के अंदर जाकर थोड़ी सी आंखें बंद कर ली और बहुत ही अच्छा उसे सुकून मिला, पीसफुल। और वांगजी ने अपने गीले गीले बालों को अच्छे से हाथों से मतलब पानी डालना स्टार्ट किया। अब हमें यहाँ पर दिखाया जाता है जिन विवोशियान, वो उसी जंगल में घूम रहा था। अचानक उसने देखा कि एक जगह पर गार्ड्स खड़े हुए हैं। उसने गार्ड्स से कहा, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो?" उन गार्ड्स ने कहा, "यहाँ से आगे जाने की इजाज़त नहीं है।" वहाँ उसने अपनी तलवार दिखाते हुए कहा, "क्यों? क्यों इजाज़त नहीं है?" अब वो लोग जो कि एक दूसरे को देखते हैं और कहते हैं, "हमने कहा यहाँ पर जाने की इजाज़त नहीं है, यहाँ कोई नहीं आ सकता, यहाँ पर हंगवन जुन बात लेते हैं, तो हम तो फिर यहाँ ज़रूर आएंगे।" और विंग ने डेवल स्माइल की। सो गाइस, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक नहीं किया। फिर मिलेंगे न्यू पार्ट में। बाय बाय एंड टेक केयर।